जय जिनेंद्र। ग्यारस माता की कहानी। भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, माता जानकी के ऊपर ये कहानी बनी हुई है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक लड़का था, वह बहुत ही भोला था। उसका नाम भोला ही रख दिया। उसके माता पिता उसे रोज कहते, बेटा कुछ न कुछ तो कमाया करो, कुछ न कुछ तो कमाया करो। वह बहुत भोला था। वह माँ बाप से बोलता, मुझे कमाई करना नहीं आता है। माता पिता उसे कहते, बेटा फ्री की रोटी खाना अच्छी बात नहीं है, कुछ न कुछ तो कमाना ही पड़ता है। तो एक दिन वह गांव से बाहर गया। बाहर एक मंदिर था। मंदिर के अंदर पुजारी जी पूजा कर रहे थे। पुजारी जी का शरीर बहुत ही तंदुरुस्त था। उसने सोचा, अरे यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा खाने को मिलता है, इसीलिए पुजारी जी इतने तंदुरुस्त हो रहे हैं, क्यों न मैं भी यहाँ ही रुक जाऊं। मुझे तो रोज खाने के लिए भोजन ही चाहिए। इतना सोचकर वह बोला, पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी मैं यहाँ मंदिर में रह सकता हूँ क्या? पुजारी जी ने कहा, हाँ तुम रह सकते हो, लेकिन तुम्हें 1 महीने में 2 ग्यारस आती है, उसका उपवास करना पड़ेगा। उसने कहा, पुजारी जी भूखा तो मैं नहीं रह सकता, मुझे भूख बहुत लगती है। आप और जो बोलोगे मैं वह कर सकता हूँ। पुजारी जी ने कहा, ठीक है, तुम ऐसे करना, सामग्री ले जाकर भोजन बनाना, भोजन बना के भगवान के भोग लगा के फिर तुम भोजन कर लेना। भोले ने कहा, ये बात ठीक है। थोड़े दिन बाद में ग्यारस आई और पुजारी जी ने कहा, आज यहाँ पर भोजन उपलब्ध नहीं है। भोले, तुमको जो भी खाना है तुम सामग्री ले जाओ और भोजन बना के भोग लगा के फिर तुम भोजन कर लेना। भोला सामग्री ले गया और 6 रोटी बनाई। 6 रोटी बना के ढक कर रख दिया और वह बैठ गया। सोचने लगा, भगवान आए तो मैं भगवान के भोग लगाकर फिर भोजन ग्रहण करूं। भोला इंतजार करते करते संध्या का टाइम हो गया। इतने में भगवान को ऐसे लगा कि कोई मुझे पुकार रहा है। ये तो बहुत ही भोला व्यक्ति है, जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करेगा। भगवान साधारण रूप बनाकर वहाँ पर पधारे और उसके सामने आकर बैठ गए। भोला भोजन थाली में रखा और बोला कि आप भोजन ग्रहण करिए, फिर बाद में मैं भी भोजन छीमूंगा। उसने 2 रोटी थाली में रखी। भगवान 2 रोटी छीम कर कहा, भोला मुझे और भूख लग रही है। भोले ने 2 रोटी और थाली में रखी तो भगवान 4 रोटी छीम कर वापस जाने लगे। भोले ने कहा, आपका नाम क्या है? जाते जाते मुझे आपका नाम तो बता दीजिए। जाते हुए भगवान ने कहा, मेरा नाम राम है, और वो चले गए। एक पखवाड़ा बीत गया और वापस ग्यारस आई। भोले ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी आज मुझे भोजन की सामग्री थोड़ी ज़्यादा दीजिए। उस दिन मैंने 6 रोटी बनाई थी, उसमें से 4 रोटी का भोग उसने लगा लिया और मेरे 2 रोटी ही बची, तो मैं 2 रोटी से काम नहीं चला सकता, इसलिए आप मुझे थोड़ी सी सामग्री ज़्यादा दीजिए। पुजारी जी ने कहा, तुम्हें चाहिए उतना लेके जाओ। उस दिन वह 8 रोटी बनाई और सोचा कि 4 रोटी वो छीम लेंगे तो 4 रोटी मैं छीम लूँगा। रोटी बनाकर ढक कर भोले ने रख दी और भगवान की इंतजार करने लगा। लेकिन उसे क्या पता कि भगवान कौन होते हैं। वो तो इतना भोला था, कुछ जानता भी नहीं था कि भगवान कैसे होते हैं।
भगवान सच्ची में ही भोग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, भगवान मंदिर में रहते हैं कि कहाँ रहते हैं, उसे कुछ भी नहीं पता था। वो तो आराम से पालकती मारकर बैठ गया और वह राम जी का इंतजार कर रहा था। इंतजार करते करते वह गाने लगा, अब तो राम आइए, अब तो राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। इतने में राम जी का वैकुंठ हिलने लगा और राम जी को ध्यान आया कि मुझे आज भोला भक्त पुकार रहा है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, नहीं जाऊंगा तो वो पूरी रात भूखा ही सो जाएगा। उठने लगे तो इतने में लक्ष्मण जी बोले, अरे भैया आप कहाँ जा रहे हो? राम जी बोले, अरे लक्ष्मण मैं आ रहा हूँ। लक्ष्मण जी ऐसे कैसे मान जाते? वो भी बोले, आप जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ आऊँगा। उनके साथ लक्ष्मण जी भी उनके घर पे चले आए। भोला दो को देखकर अचरज में पड़ गया। ओहो, उस दिन तो वो एक आए और आज ये दो आ गए, अब क्या करूं? दोनों को आसन लगा के आराम से बिठाया और कहा, आप दोनों झिमो। 2 रोटी उनके लिए रखी, 2 रोटी उनके लिए रखी। भगवान ने कहा, भोला आज हमें भूख ज़्यादा लग रही है। फिर वो 2 रोटी उनके लिए रखी और 2 रोटी उनके लिए रखी। 8 रोटी दोनों के लिए रख दी। 8 रोटी का भगवान ने भोग लगा लिया। वापस जाने लगे तो वह बोला, अरे आपका नाम तो राम है, लेकिन इन भाई साहब का नाम क्या है? भगवान बोले, मेरा नाम राम, इनका नाम लक्ष्मण। ऐसे बोल के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भोला मन में सोचने लगा, अरे मैं तो पुजारी जी की बात मान लेता तो कितना अच्छा रहता, इससे अच्छा तो मैं उपवास ही कर लेता, तो मुझे इतना झंझट तो नहीं करना पड़ता। अब क्या करूं? अब की बार तो मैं पुजारी जी से बहुत ही सामग्री लेके आऊँगा। भोजन मैं नहीं बनाऊँगा, उनके भोग लगाना है तो वो स्वयं ही भोजन बना के भोग लगाए। वापस 11 आई और भोला पुजारी जी से बहुत सारी सामग्री लेकर आया और मन में ठान लिया कि आज तो मैं भोजन बनाऊंगा ही नहीं, बस ऐसे ही आज उससे बताऊंगा कि देखो भोजन कैसे बनाया जाता है। और वह सामग्री रखकर बोलता है, अब तो राम आइए, अब तो लक्ष्मण आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। इतना सुनकर राम जी चलने लगे। उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी भी चलने लगे। माता जानकी ने कहा, आप दोनों भाई किधर चले? राम लक्ष्मण ने कहा, हम आते हैं, आप रुकिए। नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। सीता माता भी उनके पीछे पीछे भोले के घर पर पधार गए और आकर देखा कि अरे आज तो भोला कितना चतुर बन गया है और कुछ भी नहीं बनाया और हमें पुकार लिया। अच्छा अब क्या करें? तो राम जी भोले से बोला, भोला तू क्या कर रहा है? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ओढ़ कर सोया हुआ हूँ। आपको भोजन करना है तो आप स्वयं ही भोजन बनाइए और मुझे भी भोजन कराइए। उधर सीता माता सब सामग्री लेकर वो भोजन बनाने लगी। भोजन चूरमा, बाटी, दाल सब रेडी हो गए। उधर भोला मुंह पर ढककर सोया हुआ था। वो धीरे से चादर को उठाकर देखने लगा कि भोजन तैयार हुआ कि नहीं। इतने में राम जी ने भोले को आवाज़ दी, भोला उठो, भोजन तैयार है। भोला उठकर बैठ गया और मन में सोचने लगा, पहले दिन मैंने भोग लगाया, उस दिन तो एक आया। दूसरी बार भोग लगाया तब 2 आए
और तीसरी बार में ये 3 आ गए। ये बात तो मैं पुजारी जी को अवश्य ही बोलूँगा। भगवान भोग लगाकर वापस पधारने लगे। तब भोले ने उसे पूछा, आप दोनों को तो मैं पहचान गया हूँ, लेकिन ये आपके साथ में और कौन है? भगवान बोले, मैं राम, ये लक्ष्मण और ये सीता। भोला वहाँ से चला गया और पुजारी जी के सामने गया। पुजारी जी से कहा, पुजारी जी देखो, पहली बार मैंने भोग लगाया तब 1 आए थे, दूसरी बार भोग लगाया उस दिन 2 आए थे और आज तो 3 आ गए हैं। लेकिन मैं भी बहुत चतुर था, मैं भोजन कहाँ बनाने वाला, मैं तो सामग्री लेकर वहाँ पर रख दी और ओढ़कर सो गया। वो स्वयं ही भोजन बनाया और मुझे भी भोजन ग्रहण कराया। अब की बार तो पता नहीं वो और किसी को लेकर आएंगे। पुजारी जी ने कहा, भोला तू तो बहुत भोला है, ऐसा भी कोई होता है क्या? भोले ने कहा, पुजारी जी आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं आकर देख लीजिए। वापस 11 का दिन आया। पुजारी जी ने भोले को बहुत सारी सामग्री दी और भोले से कहा, भोला भोजन बनाओ। भोले ने कहा, मैं भोजन बनाने वाला नहीं हूँ, वह स्वयं आकर भोजन बनाएंगे। भोला सामग्री ले जाकर एक जगह रख दी और मुंह पर ढककर सो गया और बोलने लगा, अब तो राम आइए, अब तो लक्ष्मण आइए, अब तो सीता आइए, अब भोजन बना के भोग लगा जाइए। राम जी ने सोचा, अरे भोला पुकार रहा है। ओ भगवान राम लक्ष्मण सीता साथ में लेकर पधारे और सीता माता को कहा, सीता माता आप स्वयं भोजन बनाइए और हम भी ग्रहण करेंगे, भोला भी ग्रहण करेगा। तब माता सीता भोजन बनाने लगे। बहुत ही अच्छा भोजन बनाया, चूरमा बाटी दाल, और भोले को पुकारने लगे, भोला उठो भोजन तैयार है। पुजारी जी वहाँ पर छुप कर देख रहे थे और भोला भगवान के दर्शन कर रहे हैं और भगवान तीनों बैठकर भोजन कर रहे हैं और भोला भी भोजन कर रहा है। इतने में पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। ओहो भोला तू धन्य है, तेरा जीवन धन्य है। मैं पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति में लगा दिया, लेकिन मुझे भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिए, और आज तू इतना सरल मन का है जो तुझे राम सीता लक्ष्मण स्वयं तेरे को दर्शन दे रहे हैं और तूने भगवान के दर्शन पा लिए हैं। भोला तेरा जीवन धन्य हो गया, तेरा जीवन धन्य हो गया। इतने में पुजारी जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे भगवान मुझे आप भी दर्शन दीजिए, क्योंकि मैं आपकी भक्ति में पूरी जिंदगी बिता दी, लेकिन आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। इतने में भगवान पुजारी की पुकार सुनकर भगवान स्वयं पुजारी जी को दर्शन दिए। राम लक्ष्मण सीता सबके दर्शन हो गए और पुजारी जी धन्य हो गए, उनकी जिंदगी धन्य हो गई। पुजारी जी राम लक्ष्मण सीता की जय जयकार करते हुए सबको ये बात बताई कि हमेशा अपना मन सरल बनाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो ऐसी करनी चाहिए भोले जैसी, जो भगवान सब स्वयं आकर दर्शन दें। ओम अरहम।